वो शुरू से आरक्षण विरोधी थे, संविधान विरोधी थे, परंतु उसने बहुजन समाज के साथ खिलवाड़ किया, उनके मन के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें सपने दिखाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा पूरी दुनिया के अंदर जैसा दिल्ली में दंगों के समय पर मुस्लिम मारे गए और ये मुंह में दही जमा के बैठे रहे, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। उससे पहले जब ये रिजर्वेशन के विरोध में आए, जब ये अन्ना आंदोलन के आए, जब ये ओपनली ये बात कहते थे कि मुलायम और माया करप्ट है, तो तब इनकी मानसिकता जो है वो दिखती थी। ये शुरू से अनुसूचित जाति विरोधी रहे हैं, ये शुरू से जो है रिजर्वेशन के विरोधी रहे हैं, शुरू से जो है संविधान के विरोधी रहे हैं। तो इसमें नई कोई चीज़ नहीं, हमें तो दिखती है। अब मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, कहाँ देख रहे हैं आप लोग? आप तो वोट दे रहे हो, आप नेता मान रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही बात कि समाज का बहुत बड़ा एक वर्ग जो इन्हें नेता मान रहा है। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आज कि जैसे ही इलेक्शन, दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन डिक्लेयर होंगे, ये एससी कमीशन बना देंगे दिल्ली के अंदर, और ये ऐसे ही एससी कमीशन बनाएंगे जैसा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, और वो एससी कमीशन भी वही काम करेगा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट करता है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ मुद्दों की बात नहीं करेंगे, ये बात किसकी करेंगे? ये देश में चल क्या रहा वकील साहब? कोई कह रहा गणेश की फोटो लगा दो करेंसी पर, कोई कह रहा हिंदी भाषा को प्रमुखता दो, इंग्लिश मत पढ़ाओ देश में। देखिए इनकी मानसिकता मैंने क्या बताया, तो प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने का क्या जरूरत है? आप उसे मंदिर ही जो बना दो, जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहाँ पर जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मुख्यमंत्री है, वो सब जो है अपने लुंगी में रहे और वहाँ पूजा अर्चना करें। सरकार चलाने की क्या जरूरत है? ये लोग कह के आए थे कि हम लाल बत्ती का विरोध करेंगे। लाल बत्ती सबसे ज्यादा इनके उसमें करप्शन के नाम पे अगर इन्होंने कोई सूली चढ़ाया तो अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति चढ़ाया, जबकि इनके दो जो मंत्री आज भी जेल में हैं। और जब आप ये बात कहते हो कि चल क्या रहा है देश में ये चल रहा है कि आज जो हमारा हंगर इंडेक्स है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। अब जब ये सरकार मानती नहीं है, सरकार ह्यूमन इंडेक्स को इस वजह से नहीं मानती ना। अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि जी हम तो नोटों पे लगाएंगे, अरे लगाओ ना, आप सबकी लगाओ, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आप उनकी फोटो लगाओगे तो फोटो फिर वहाँ पे सच्ची रामायण की भी लगेगी, लल्ले सिंह यादव भी आएंगे, साहब काशीराम जी भी आएंगे, तो सारे जितने भी बहुजन नेता हैं, चाहे उदिया पासी हो, चाहे मतादीन हो, चाहे कोई भी हो, सारे के सारे जो है जीवित होकर आएंगे। परंतु ये मुद्दों से भटकाने की बात है। केजरीवाल तो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, अचानक कहाँ से धर्मों की बात? कौन सी शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं? आपको अगर शिक्षा देखनी है, कभी आप उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती के आपने क्या माया इंटर कॉलेज देखे हैं? क्या पीसीएस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं? क्या आपने ये देखा है कि उनका जो फॉरेन यूनिवर्सिटियों के साथ एक्सचेंज होता था? जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो यह शिक्षा के नाम पे मिड डे मील देके हमारे बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा है। शिक्षा के नाम की अगर बात करते हैं, 2/3 स्कूलों में ना तो साइंस पढ़ाई जा रही है और ना ही कॉमर्स पढ़ाई जा रही है। और अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के अंदर जो सबसे घटिया जो स्तर है पूरी दुनिया के अंदर, तो दिल्ली के स्कूलों का है। ये 1 या 2 स्कूल पे लीपापोती करते हैं कि ये शिक्षा का स्तर है। अगर आपके शिक्षा का स्तर इतना ही अच्छा है तो आप क्यों प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं कर देते? और रही बात स्वास्थ्य की, अगर आप स्वास्थ्य की बात है तो जितने भी मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं उनमें कितने में आईसीयू चल रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक में कितने लोगों का वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, कितने लोगों को दवाई दी जा रही है? अगर ये कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया है तो पहले जो डिस्पेंसरियाँ होती थी वो बढ़िया नहीं थी क्या? और अगर आप स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात करना चाहते हो तो सिंगल एजुकेशन सिस्टम बना दो ना, सिंगल हेल्थ सिस्टम बना दो, करा दो प्राइवेट स्कूलों को बंद। परंतु वो नहीं कराएंगे, ना प्राइवेट स्कूलों को ना ही प्राइवेट अस्पतालों को, बल्कि प्राइवेटाइजेशन करके रिजर्वेशन के सिद्धांतों को खा जाएंगे। अब रिजर्वेशन को खाने ही इनका मेन मोटो है। परंतु हमारे जो लोग हैं वो इतने भोले हैं कि आज भी उन्हें इनके अंदर जो है दूसरे साहब काशीराम नजर आते हैं। पर लेकिन आरबीआई का जो आइडिया था वो तो बाबा साहब की सोच थी। देखिए, जब हिल्टन कमीशन भारत में आया था तो बाबा साहब की दी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज जो है वो थ्योरी पढ़ के आया था, और आरबीआई की जो स्थापना हुई वो बाबा साहब के द्वारा हुई, जब उनकी कॉन्सेप्ट पे ही। उसके अलावा जो डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो बाबा साहब ने लाए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब तो छोड़िए कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक चिन्ह है, वो भी भारत सरकार ने जातिवादी मानसिकता के तहत, जातिवादी मानसिक, देखिए मैं तो एक बात कहता हूं, जब आपने गांधी फोटो पे लगा दिया तो गणेश और लक्ष्मी नगर लगाने से मैं कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपने अशोक चिन्ह तो हटा ही दिया। वो ना तो देखिए, गांधी जी तो राष्ट्रपिता है ना। देखिए, अरे नहीं, गलत। आप ये जो ये मीडिया वाले जब इस बात को कहते हैं ना राष्ट्रपिता है, किसने उन्हें डिक्लेयर किया? आर्टिकल 17 प्रॉपर्टी करता है कि कोई भी टाइटल नहीं होगा, और किसने डिक्लेयर किया? कौन कहता है कि राष्ट्रपिता है? और दूसरी बात, जब मुझे किताबों में तो यही पढ़ाया जा रहा है, नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात, जो अगर नोटों की बात हो रही है, कौन सा पार्लियामेंट अमेंडमेंट आया कि नोटों में से जो अशोक स्तंभ की जगह जो है वो गांधी की फोटो लगाई जाएगी? और यह कौन सा
ऑर्डर ऐसा आया, क्या आरबीआई ने डिक्लेयर किया या किसने डिमांड किया? दो आदमी बैठते हैं एक जातिवादी मानसिकता से कि भाई ये भारत में अशोक स्तंभ को हटाना, राष्ट्रीय चिन्ह को हटाना है, चलो गांधी जी की फोटो लगा देते हैं। तो इलीगल चीज़ें जो पार्लियामेंट के अंदर, जो पार्लियामेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा हो रही हैं, वो फर्दर नहीं होंगी। और जब आप इस बारे में कहते हो कि भाई बाबा साहब का फोटो क्यों नहीं, हमें अगर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर बाबा साहब और अशोक स्तंभ में से बात होगी तो हम तो अशोक स्तंभ के साथ रहेंगे कि ठीक है अशोक स्तंभ लगाइए। आपको नहीं लगता ये केजरीवाल का बयान राजनीति से प्रभावित है? गुजरात में चुनाव है। नहीं, वो राजनीति से, देखिए ये इनकी स्क्रिप्टेड है। मैं आपको बताऊं ना, इस स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो ये है कि भाई मुझे सपने में आए। एक बात देखिए कि जब ये अक्षरधाम पे जाके जब ये दिवाली पूजा करते हैं तो उससे दिवाली पूजा में सारे मंत्री वहाँ होते हैं और भव्य ये पूरा परिवार इनका रहता है। परंतु क्या दिल्ली के अंदर केवल कुछ लोग ही रहते हैं? क्या यहाँ गैर हिंदू, गैर मुस्लिम लोग नहीं रहते? क्या यहाँ बौद्ध नहीं है, जैन नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है, मुस्लिम नहीं है? आप उनके धर्मों का क्यों आप सम्मान नहीं करते? उनके साथ क्यों आप भेदभाव करते हो? क्योंकि आपकी जो दूषित, जो आपकी जातिवादी जो मानसिकता है वो सबको पता है और हमें भी पता है। भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो फोटो है वो नोटों पे लगाई जाए, तो हम इसका स्वागत करते हैं। कि अगर आज आप ये कह रहे हो कि लक्ष्मी और गणेश की लगाई जाए, क्योंकि आप सत्ता में जो आए थे बाबा साहब का नाम लेके आए थे और बहुत सारे जो हरिजन हैं उन्होंने आपको खुदा मान लिया था और कुछ हरिजन हो गए। अब आप कहोगे कि हरिजन शब्द भी जो गैर कानूनी, हरिजन उन लोगों के लिए बोला जाता है जो अंधभक्ति में इतना लीन होते हैं, जो अपना गुलामी करके, अपने समाज को बेच के, जो वो सोचते हैं कि उनका नेता सबसे बड़ा। अब मैं उन हरिजनों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अभी 22 प्रतिज्ञाओं पे उनके एक समाज के व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया, वो हरिजन चुप रहे। उसके बाद बाबा साहब की फोटो जो है पीछे तो लगा दी, लेकिन बाबा साहब की फोटो नोटों पे नहीं आएगी। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि सपने में मुझे आया कि फोटो पे लक्ष्मी जी और ये वो, अरे सपने में कभी फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, महात्मा फूले और साहू जी महाराज या बाबा साहब भी कभी सपने में आए हैं? आपके सपनों में तो वो नहीं आते होंगे। और अगर वो सपनों में नहीं आते तो जब नोटों पे फोटो लगाने की बात है, तो अगर आप बात कर रहे हो कि हम जो है नोटों पे सिर्फ फोटो लगाएंगे कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लगाएंगे पेरियार की, हम लगाएंगे फूले की, हम लगाएंगे सावित्रीबाई की, हम लगाएंगे बाबा साहब की और हम लगाएंगे साहब काशीराम की फ़ोटो। और दूसरी बात, अगर आप में दम है फ़ोटो लगाने का तो हम आपको चैलेंज करते हैं क्या, और इस चैलेंज को आप स्वीकार करो कि इलीगल तरीके से आपने अशोक चिन्ह तो नोटों पर से हटा दिया, परंतु इससे ज़्यादा इलीगलिटी नहीं होने देंगे। और अगर आप केंद्र सरकार से वो पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने सही किया गलत किया, ये बिल्कुल निराधार और बिना किसी ऑफिस ऑर्डर के इन्होंने सारी चीज़ें की हैं, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। और गैर संवैधानिक चीज़ें को बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक आरएसएस की मानसिकता को बढ़ाने के लिए अगर आप ये कहते हो कि लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फ़ोटो लगाने हैं, तो आपसे निवेदन है मुख्यमंत्री जी, आप जो है भारत के हालात सुधर जाएंगे, करेंसी के हालात। अरे तो अगर देखिए, मुझे नहीं पता कि करेंसी पे फोटो लगाने से भारत के हालात सुधरेंगे। अगर यही बात है तो भारत में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने की जरूरत ही क्या है? तो मुख्यमंत्री कार्यालय में एक मूर्ति लगा दो, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मूर्ति लगा दो, वही देश चला लेंगे। क्योंकि भाई जब 10 के नोट पे, 1 रुपए के नोट पे माता शेरावाली का फोटो छपे हुए थे, अगर वो फोटो जो छपे हुए थे वो इन्हें नहीं दिखे, और आप मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हो? मैं तो कहता हूँ कोई मूर्ति लगा दो वहाँ पर, आप जाके संन्यास ले लो, तो भारत तो फिर अपने आप तरक्की कर जाएगा। केजरीवाल जी अचानक कैसे इतने बदल गए? पहले तो भगत सिंह की बात करते थे, अम्बेडकर की बात करते, अब जय श्री राम के नारे। अरे नहीं, देखिए अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो बदले कुछ नहीं है।